अरे बहू कहाँ मर गई। अंदर से आवाज आई, अरे जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ मैं। अरे ला रही हूँ माँ जी। अब बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या मुझे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, तो फिर मैं इसे ले जाती हूँ। सास ने कहा, अरे रहने दे, अब जब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू बोली, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई और जो देखा, सास भजिया पर बिल्कुल टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। यह देख बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। अब दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई कि कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई सामने और खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? इसे मुझे नहीं खाना है, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है ना, तो खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ तू बन जा मेरी माँ। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब कुछ करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी और पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया। सबके हाथों में थाली दी गई, पर जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा रह गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। इतना था कि सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे कैसी बहू है, कुछ तो आता ही नहीं है इसे, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा कर ले आए। ऐसे ताने आने लगे। एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि अरे सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना इधर देती उधर देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और आस पड़ोस से कुछ लोग खाने पर बैठ गए। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुरंत चिल्लाते हुए बोली, नमक ठीक नहीं डाला क्या? अरे एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना सब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह। दिन का खाना तो हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ना शुरू किया। पीछे सास जोर से चिल्लाई, अरे मेरी नाक मत कटा देना, गाना गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। ये सुन बहू मुस्कुराई और गाने के लिए आगे बढ़ने लगी। सबने उसके गाने की बड़ी तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना बनाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। ये जानते हुए कि घर में पूजा है, उसके बाद भी उनका ड्रिंक करना चालू था। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ़ ले आओ, तो सास यहाँ चिल्लाती कि दाल नहीं है। फिर वो चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ मारने की ओर आगे बढ़ा कि जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता हम तो कहीं और पार्टी कर लेते,
कैसी अनपढ़ गवार पत्नी रख ली है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक भी नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी है। अब तो आस पड़ोस की औरतों को भी और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की तो ये है नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ इसको ठीक से समझाओ, इसे काम करना सिखाओ। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरे बहू को मारने की कोशिश की, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने उन्हें घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ शराब पीने आए हो, जबकि पता है कि आज यहाँ पूजा है और तुमको पार्टी करनी है। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने कहा था कि मेरी बहू जाहिल है? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक भी शब्द कहा तो। अरे पापियों, तुमने उस लड़की को बस इसलिए मारने की कोशिश की कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह से नाश्ते का ध्यान किया, न ही खाने का ध्यान किया। फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, सारे ताने सुनते हुए भी वो अपने काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी ऐसे दोस्तों को अगर जो उन्होंने कभी कुछ कहा उसके बारे में। उसके यार दोस्तों इतना सुनकर ही चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी कि किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से निकाल दो और दूसरी बहू लाना, ज़रा सामने तो आओ। ये सुनकर कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी है। माँ इसलिए है क्योंकि मुझे गलत काम करने पर ये डांटती है, और बेटी इसलिए है कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात ये सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर भी एक शब्द गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो मैं दूसरी बहू ले आऊँ? याद है ना लीलावती बहन, तुम्हें अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की एक महिला को कहा, अभी कुछ ही हफ्ते पहले तुम पति पत्नी को भूखे छोड़कर वो घूमने चले गए थे। इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी पहुंचाया था, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। बहू अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और उसने भोजन परोसा और खुद बहू के कमरे में ले गई। सास को भोजन लाते हुए देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं तो खुद ही ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, ले खा ले। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही चाहिए मेरे घर की बहू। बहू ने अपने सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल अब खाना खा ले। और दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखकर तो चले जाते हैं लेकिन अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरी कहानी, मेरी स्टोरी टेलिंग आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।